जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कर्म और भाग्य से संबंधित बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों हमारी कोशिश यही होती है कि आपके लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ जानकारी वीडियो के माध्यम से साझा करें। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी एक ही माँ के दो बेटों की है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसके दो पुत्र थे, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। जो बड़ा बेटा था वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, मंदिर में पूजा पाठ किया करता और भजन कीर्तन में अपने आप को व्यस्त रखता, परंतु अपने घर के कार्यों में किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता था, जिससे उस बेटे की माँ इस बात को लेकर हमेशा दुखी रहती। लेकिन जो छोटा बेटा था वह हमेशा ही अपने माँ की सेवा में व्यस्त रहता और जो समय मिलता उसमें घर का कार्य किया करता, जिससे सभी का जीवन यापन चलता था। एक दिन उस गांव में एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा आए जो बहुत दूरदर्शी एवं ज्ञानी भी थे। उन्होंने उस गांव में आकर वहां के लोगों से कहा, मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूं, परंतु उससे पहले अपने अर्जित किए धन को किसी नेक इंसान को देना चाहता हूं, परंतु उस इंसान के कर्म और भाग्य दोनों ही अच्छे होने चाहिए। यह बात सुनकर गांव के सभी व्यक्ति एक एक करके महात्मा जी के पास गए, परंतु किसी के भाग्य खराब होते तो किसी के कर्म। अंत में उस गरीब माँ का छोटा बेटा गया तो उसे देखते ही महात्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ संपूर्ण धन तुम्हें भेंट करता हूँ। इस बात को सुनकर उस गरीब माँ के बड़े बेटे ने कहा, हे महात्मन, मुझमें ऐसी कौन सी कमी है जिससे मैं आपके धन को प्राप्त नहीं कर सका। तब महात्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे कर्म सांसारिक दृष्टि से तो अच्छे जरूर हैं, परंतु तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त नहीं होता, जिससे तुम्हारे भाग्य में धन प्राप्त करना नहीं लिखा है। उसका कारण यह है कि तुम मंदिर में पूजा तो करते हो, भजन कीर्तन भी करते हो, परंतु घर में बैठी माँ का सम्मान नहीं करते। हे पुत्र, माँ वह शब्द है जिसके आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे किसी मंदिर या भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माता पिता की पूजा से बढ़कर कोई कर्म नहीं होता। जिसके माँ बाप खुश रहते हैं उसे हजारों वर्षों की तपस्या का फल एक ही दिन में प्राप्त होता है। दोस्तों अच्छे कर्म करने का मतलब ये नहीं होता कि केवल मंदिर में ही पूजा करो। आपके माँ बाप भी आपके लिए भगवान हैं, उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। यकीन मानिए, जितना पुण्य फल एक वर्ष तक भगवान की पूजा से न मिला होगा, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल आपको एक सप्ताह में ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग अपने माँ बाप को बूढ़े हो जाने पर उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि उनके द्वारा किए जाने वाला यह कार्य पाप कर्म की श्रेणी में आता है। जो मनुष्य अपने माँ बाप को दुख पहुँचाते हैं वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों माँ बाप की सेवा से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पाप कर्म कम होते हैं, जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देता है। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।